बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मेरे पाकिस्तान सफ़र की रुदात चल रही है और भाई साहब हम लोग कराची पहुंच गए। कराची काफ़ी बेहतर रहा निस्बतन। रोड के ऊपर इतनी तकलीफ़ नहीं हुई, कुछ मुनज़्ज़म हो गया है। जो पहले जैसा रश और जाम होता था वो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह शाहराह फैसल पे डिफेंस में कहीं पर भी नहीं मिला। कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ और ये आपके साथ रोज़ होती होंगी। मैं बाहर से आया हुआ हूँ तो शायद मुझे नहीं लग रही है और आपके लिए ये मामूल की बात हो। डिफेंस के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, वो वीगो काले रंग के जो होते डाले और टिंटेड उनकी तमाम विंडोज़ थी कि नज़र ना सके। पीछे सबने 2-4 गार्ड्स बिठाए हुए हैं, 1-2 कुत्ते बिठाए हुए हैं और एक बिगेड नंबर प्लेट की गाड़ी आई और बहुत तेज़ी से ना जू 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 करती हुई आई कि कोई इसके बीच में आ गया तो शायद वो बेचारा अल्लाह को ही प्यारा हो जाए। वो तंदूर पे आके रुकी, उसमें से एक लड़का निकला, वो जो भी बड़े साहब होंगे उनका बेटा होगा मेरे ख्याल से। 2 गार्ड्स इधर से उतरे, 2 कुत्ते इधर से उतरे या वाइस वर्सा, और वो उन्होंने जाके रोटी ली और रोटी लेके चले गए। अब मुझे समझ में नहीं आ सका कि घर के बाहर करीब से इधर बातें होंगे तो घर के इतने करीब से इतनी स्पीड की क्या ज़रूरत थी, इतने सारे गार्ड्स और कुत्तों को लाने की क्या ज़रूरत थी कि सारे लोग आगे पीछे हो गए। मैं अगर चाहता तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ताल्लुकात दिए हैं कि मैं बहुत आराम से प्रोटोकॉल ले सकता था। मैं अगर चाहता तो मैं वीगो डाला भी रेंट पे ले सकता था, ख़रीद सकता था, गार्ड्स भी ले सकता था और कुत्ते भी ले सकता था। लेकिन इन चीज़ों से मुझे शदीद चिढ़ है। बंदा बाहर से आता है, सेरीना में मीरेट में रुकता है, वापस चले जाता है, उसको नहीं पता चल सकता कि कौम के ऊपर क्या गुजर रही है, इनके क्या मसाइल हैं। मैं यूट्यूब के ऊपर बात करता हूँ कौम के मसाइल के ऊपर, लोगों के मसाइल के ऊपर। लोग बहुत सारे काउंसलिंग कॉल्स करते हैं तो उनको समझना, उनकी नफ्स पे हाथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ जैसे उस मुल्क का एक आम शहरी रहता है वैसे रहूँ। बहुत अच्छे होटलों में नहीं रहूँ, नॉर्मल में रह लूँ, ताकि कम से कम पता हो कि उनके मसाइल क्या हैं। कोस्टारिका में गया, इस्टोनिया के अंदर गया, क्रोएशिया के अंदर गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने का मौका मिला इस वजह से जो मैं कभी भी नहीं सीख सकता था बड़े होटलों के अंदर रहकर। तो खैर वो बड़ा अजीब रहा। तो एक मसला तो ये हुआ कि वो बहुत सारे वीगो डाले इधर से उधर घूम रहे हैं कुत्तों और इंसानों की तरह, पता नहीं चलता आगे कौन बैठा है और पीछे कौन, और ये बड़ा अचंभे की बात मेरे लिए थी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि 5 स्टार होटल से थोड़ा दूर रहता हूँ, उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हर वक्त म्यूज़िक चलता रहता है। लॉबी में जाएँ तो म्यूज़िक चल रहा है, चाय पी लें तो म्यूज़िक चल रहा है, लंच और डिनर के ऊपर जाएँ तो कोई ना कोई साहब कोई साजिंदा लेके बैठ जाता है, कोई ना कोई भांड, और वो अपने गाने शुरू कर देता है। अब वो गाने दिमाग में बैठ जाते हैं, भैया सारी नमाज़ें ख़राब हो जाती हैं। नमाज़ पढ़ रहा हो बंदा, तस्बीह पढ़ रहा हो, वो गाने बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। याददाश्त अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी दी, भूलता कुछ नहीं हूँ। तो उसका एक बस मैंने उसूल बनाया हुआ कि यार ऐसे होटलों में नहीं जाना जहाँ पर म्यूज़िक चल रहा हो और ये साजिंदे हों और ये भांड गाने गा रहे हों। तो मैंने सोचा क्या करूं। अब अमेरिका में हमारी आदत पड़ गई है भैया, कहीं पर भी जाते हैं तो एयरबीएनबी या वीआरबीओ करते हैं या एक्सपीडिया जिंदाबाद। तो हम वीआरबीओ के ऊपर गए, एक्सपीडिया पे गए, उसने वीआरबीओ का दिखा दिया, डायरेक्ट कर दिया। वो जो बहुत अच्छा गेस्ट हाउस मिल गया डिफेंस फेज़ 6 के अंदर। 8-9 दिनों के लिए रुकना था, 2 लाख रुपये मांग रहा था। सही थे मेरे लिए। मैं कहा ठीक है, इतने पैसे मैं होटल में भी दे देता हूँ, यहाँ पे होता हूँ, कम से कम होटल की म्यूज़िक से जान छूटेगी। उन्होंने बोला जी आप आ जाइए, आपको ग्राउंड फ्लोर का कमरा मिलेगा। हम वहाँ पर पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें 4थे फ्लोर का कमरा दिया। हमने कहा भाई मैं तो सांस का मरीज़ हूँ, चढ़ा नहीं आता, ग्राउंड फ्लोर मांगा था। उन्होंने कहा आप लिफ्ट यूज़ कर लें। अच्छा, यहाँ की लिफ्टों में मुझे बहुत डर लगता है। एक दफ़े मैं सैलानी ट्रस्ट गया था मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब से मिलने के लिए। वो छोटी सी लिफ्ट थी, उनमें उसमें 10-11 बंदे भर दिए और लिफ्ट भाई साहब रुक गई। मेरी तो हालत बुरी, मैं तो क्लस्ट्रोफोबिक हूँ, अस्थमा का पेशेंट हूँ। 11 बंदे भरे हुए थे, मैंने तो कलमा अलमा सब पढ़ लिया था और 10-11 मिनट के बाद वो खुली थी, लेकिन मेरा तो ऑलमोस्ट इंतकाल पुरमलाल या पुर लिफ्ट हो चुका था। तो मैं खैर पैदल चल के ऊपर चला गया। अगले दिन कोई बंदा मुझसे मिलने के लिए आया, वो लिफ्ट में फंस गया। अब मैं परेशान। गार्ड साहब को देखा जो नीचे चौकीदार थे वो गायब थे। जिस बंदे से बुकिंग कराई थी उसको कॉल किया, वो फ़ोन ना उठाएं। एक और बंदे को कॉल किया, उन्होंने नंबर दिया था कि इमरजेंसी में कांटेक्ट करना, वो बंदा साहब फ़ोन ना उठाएं। मैं इधर उधर भागता फिरा नंगे पैर निकल के बिल्डिंग से कुछ हो जाए। अल्लाह ने करम किया, वो लिफ्ट अपने आप चल गई। 6-8-9 मिनट के बाद जो बंदा था वो वहाँ से सही सलामत वापस निकल आया। उससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हो रही थी। उनको वापस कॉल लगाई, वो कोई नहीं, उन्होंने फ़ोन उठाया। अगले दिन उठे तो वाशरूम में पानी नहीं था। अब मैंने कहा यार मुझे जाना है, मेरी बचपन से आदत है मैं तेल लगा के सोता हूँ, बालों के अंदर खोपड़ी सही रहती है, सरसों का तेल। सारे बाल तेल में मेरे चिपड़े पड़े थे और मुझे वो बाथरूम में गया तो पानी नाम का कुछ भी नहीं। बंदा कैसे वज़ू करे, बंदा कैसे नहाए, बंदा कैसे कुछ करे।
उनको कॉल किया, वो फ़ोन ना उठाएं। फिर उन्होंने फ़ोन उठाया बड़े गुस्से में। मेरी सुबह जल्दी हो जाती है 4 बजे में, यहाँ पे सुबह होती नहीं, मेरे ख्याल से रात होती है। और फ़ोन मैंने कोई 4 बजे किया भी नहीं भैया, बड़ा इंतज़ार करता रहा। मैंने उनको कोई तकरीबन 7:30 बजे फ़ोन किया। तो गुस्से हो गए कि ये कौन सा टाइम है फ़ोन करने का। मैं कहा भाई कौन सा टाइम होता है, 7:30 हो गए, फजर भी हो चुकी, क्या हो गया, पानी नहीं है। तो कह रहे हमने तो आपसे बिल्डिंग की बात की थी, पानी की तो बात नहीं की थी। मैं कहा अल्लाह के बंदे 2 लाख रुपए दिए कुछ दिनों के लिए, पानी तो आना चाहिए। तो कह रहे वो टैंकर आ रहा है हब से, तो क्या मैं आपके लिए टैंकर लेने के लिए जाऊँ। और उन्होंने फ़ोन गुस्से में आके बंद कर दिया। मैंने फिर फ़ोन किया, मैं कहा यार अल्लाह का वास्ता कुछ तमीज़ कर लो अल्लाह के वास्ते। तो कह रहे आपके पास 100 बंदे मिलने आए, हमने 100 बंदों का ठेका नहीं लिया। मैं कहा 100 बंदे नहीं आए, टोटल 4 बंदे आए, क्यों झूठ बोलते हो, लिफ्ट बंद हो गई थी। कह रहे लिफ्ट कोई बंद नहीं हुई। मैं कहा भैया लिफ्ट बंद हो गई थी, या मेहमान से पूछवा दूँ आपको लिफ्ट बंद हो गई थी। कह रहे नहीं आप झूठ बोलते हैं। तो मैं कहा चले ठीक है भैया, मेरा तो गुजारा मुमकिन नहीं है, आप बिलाया बोल रहे हो, मैं चले जाता हूँ यहाँ से, नहीं पैसे देने मेरे वापस नहीं दो, आखिरत में अल्लाह पूछेगा। तो उनको जुमला सुनिए, वो कह रहे थे कि वहाँ का क्या मसला है, वहाँ भी निमट लेंगे, अल्लाह कोई डंडा लेके तो पीछे नहीं भागेगा ना, ये उनके अल्फाज थे। अब बंदा इस पर क्या बात करे। खैर उसके बाद जिस एजेंट से करवाया था उसको फ़ोन किया, वीआरबी वाले से कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने बोला एजेंट का नंबर दिया, एजेंट को कॉल किया। तो उसने बोला जी मैं आपको मालिक का नंबर देता हूँ। मालिक साहब से बात की, वो मेरे कई बेचारे को जानने वाले निकल आए, वो सक्खर के थे, IBA के पढ़े हुए थे, यूट्यूब पे सुनते थे, वो बेचारे भागे भागे आए। तो उन्होंने बोला कि जी मुझे तो आधे पैसे मिले, क्योंकि मेरे और आपके बीच में 3 एजेंट है। एक एजेंट जिसने आपको एक्सपीडिया पे बुक किया, उसने दूसरे एजेंट से लिया था, उसने तीसरे एजेंट से लिया था, तो मुझे तो आपके आधे पैसे मिले, वो मैं आपको दे सकता हूँ, 1,20,000 वापस दे सकता हूँ, 80,000 गए आपके। मैं कहा अच्छा वो दे दीजिए। वो कह के बाहर निकल गए। एक मुलाकात थी, वो मुलाकात की दोस्तों के साथ, वो पेट्रोमैन के दोस्त थे, उनके साथ उन्होंने नाश्ता किया था, वहाँ चला गया। नाश्ता मैं करता नहीं, खैर मैं बैठ के उनसे गप्पे मार कर आ गया गर्म पानी पीकर। एक्सपीडिया पे एक और होटल बुक कराया और बड़ा महंगा हुआ, डिफेंस में था, कोई डिप्लोमेटिक फोर्ट के नाम से, नाम भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो होटल बुक करवा लिया एक्सपीडिया के ऊपर, 1,800 रुपये उसकी पैसे थे 6-7 दिन के, $1,800, $5.5-6 लाख रुपए पेमेंट कर दिए। होटल में कॉल किया, भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला क्यों आ रहे हो। मैं कहा जी मेरी बुकिंग है। कह रहे आपकी तो बुकिंग हमारे पास नहीं आ रही, ये नाम ज़िशान उस्मानी है, एक्सपीडिया से कराया है। कह रहे हम लोग एक्सपीडिया पे ही नहीं। मैं कहा अल्लाह के बंदे एक्सपीडिया से बुकिंग कराइए, एक्सपीडिया को पैसे दे चुका हूँ, कन्फर्मेशन नंबर मेरे पास आ गया है। अच्छा अब स्क्रीनशॉट भेजें, 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, 4 भेजे, पहुँच गया हॉस्टल के बाहर खड़ा हो गया। मैं कहा भैया अब तो बाहर आ चुका हूँ, अंदर आ जाऊँ। कह रहे नहीं आपकी बुकिंग नहीं है, आप कैंसिल कराइए। एक्सपीडिया को फ़ोन किया तो एक्सपीडिया ने बोला, वो यहाँ से अमेरिका को फ़ोन किया, वो अलग पैसे लगे, भाई फ़ोन मेरा रूम कैंसिल कर दें। तो बोला जी नॉन रिफंडेबल बुकिंग है, पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। फिर उनको कहानी सुनाई। मैं कहा भैया होटल वाले तो कह रहे हैं कि वो एक्सपीडिया पे ही नहीं, वो एक्सपीडिया पे लिस्ट ही नहीं हुए। कह रहे कैसे हुए, हमारे पास होटल आ रहा है। खैर वो उन्होंने होटल को फ़ोन किया, होटल वालों ने को 1 घंटा वेट के ऊपर खुआ के, वहाँ पे अंग्रेज़ी बोलने वाला कोई नहीं था, रख दिया। फिर फ़ोन किया 2.5-3 घंटे गुजरने के बाद मेरी बुकिंग कैंसिल हो गई। एक्सपीडिया ने बोला आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, 6-7 दिन में आपके पास क्रेडिट कार्ड पे आ जाएंगे। मैं कहा जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अभी रखा ही था फ़ोन, एक्सपीडिया का होटल वाला का फ़ोन आ गया, कह रहे जी आप आ जाएं, आपकी बुकिंग है। मैं कहा अल्लाह के बंदो अभी तो उतने हमने ख्वार कराया। तो कह रहे सर जी हमें एक्सपीडिया को कमीशन देना नहीं होता, वहाँ से कैंसिल हो गई ना, आप आके डायरेक्ट पैसे दे दीजिए, हमारे पास आ जाइए। अब 5-6 लाख में उन गरीबों का क्या कमीशन होगा, 15,000 होगा, 20,000 होगा। इतना लंबा उन्होंने गेम किया, 3 घंटा ख्वार कराया। तो मेरी तो भैया बस हो गई। अल्लाह से दुआ की, मैं कहा अल्लाह मियाँ आप ही कोई रहम करें, कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। खैर अल्लाह पाक ने फिर फरिश्ते भेज दिए, उन फरिश्तों ने मुझे अच्छी जगह दिलवा दी। अब इन पूरी स्टोरी में, अब मैं खुद भी सोचता हूँ मेरे साथ इतना बुराई क्यों होती है, शायद इसलिए होती है कि मैं लोगों को गाइड कर सकूँ। इस पूरी स्टोरी में आप देखें कि हमारा अखलाकी ज़वाल किस हद तक गिर गया है माशरे का। एक बंदे ने बुक किया, उसने दूसरे को बेचा, उसने तीसरे को बेचा, उसने चौथे को बेचा। बिल्डिंग में आए, पानी नहीं है, लिफ्ट रुक गई है और कोई वहाँ पे पुरसाने हाल नहीं है। ऊपर से जब बात करो तो झूठ बोलते हैं और इतने बड़े बड़े जुमले बोलते हैं जो मैं यहाँ पे रिपीट भी नहीं करना चाहता, मैं आपको सुना चुका हूँ। जो होटल वाला है वो अपना कमीशन बचाने के चक्कर में उसने एक्सपीडिया को भी ख्वार कर दिया। उन लोगों पे क्या असर पड़ेगा। फिर कल जब आप होटल बनाएंगे, जब आप कोई बिज़नेस बनाएंगे और बोलेंगे ये फ़ॉरेन वेबसाइट्स हैं, इन्होंने पेपल की तरह हमारा बाइकाट किया हुआ है, हम अपने आप को लिस्ट नहीं करा सकते एयरबीएनबी के ऊपर, बुकिंग के ऊपर, एक्सपीडिया के ऊपर, तो आप उनको गालियाँ देंगे। लेकिन उनके साथ हमने क्या कुछ नहीं किया उसकी आपको खबर भी नहीं होगी, और ये कोई खबर आपको बताएगा भी नहीं। पाकिस्तान अच्छा है, दुनिया का बेस्ट मुल्क है, उम्मत को हम लीड करेंगे, रहते रहिए, ख्वाब देखते रहिए, ख्वाब खरगोश के मज़े लूटते रहिए, कौन आपको मना कर रहा है। ये सुधार जब तक हमारे अपने अंदर नहीं आएगा, हम दुनिया में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो एक तो ये सीख सब लोगों से शेयर करनी है। दूसरी, अगर आप मेरी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, पाकिस्तान में विज़िट करना चाहते हैं, तो भैया ये बड़े कोई होटल करवा लीजिए, म्यूज़िक भुगतना पड़ेगा आपको। वरना अगर आपने कोई भी एयरबीएनबी करवाना है, गेस्ट हाउस करवाना है, छोटा होटल करवाना है, सिर्फ 1 दिन के लिए करवाइए, वो बाद में आपको एडजस्ट कर देंगे। आके देख लीजिए कि लाइट जलाते हैं तो लाइट आ भी रही है या नहीं आ रही, शावर खोलते हैं तो उसमें से पानी आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या खुद जाके आपको टैंकर को कॉल करके बुलाना पड़ेगा। शहर वालों को सोचना चाहिए, डिफेंस में जहाँ पे 7-7, 8-8, 10-10 करोड़ के भैया बंगले हो गए छोटे छोटे, वहाँ पर पानी नहीं है,
इस शहर को और आगे बढ़ाना है। कराची का आप लोगों ने हाल क्या किया है। कराची छोड़ के आप लोग पेरिस नहीं जा सकते, आप लोग लंदन नहीं जा सकते, आप लोग न्यूयॉर्क नहीं जा सकते, लाहौर तो जा सकते हो ना, तो लाहौर चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, इस्लाम में चले जाओ। इंटरनल तो हिजरत कर सकते हो ना मुल्क के अंदर भैया, वो कर लो कि इस शहर में ज़िंदा हो, किस तरीके से ज़िंदा हो। एक तो यहाँ पे आके फेफड़े पागल हो गए मेरे। वहाँ पे मैं 3 महीने में एक दफ़े नेबुलाइज़र लेता था, या दिन में 4 दफ़े ले रहा हूँ स्टेरॉइड्स के साथ, और फिर भी सांस पूरी नहीं आ रही। हमारे पास AQI इंडेक्स मेरे ख्याल से 15-16 था, या 300 से ऊपर है। ओवरऑल बंदे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10-12 साल कम हो जाए इन शहरों में रह के। अगेन आपको तनकीद लगेगी तो तनकीद सुन लीजिए। जख्म को ढांप देने से उसका इलाज नहीं होता, उसको खुला छोड़ देना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए भैया ये हुआ है, ताकि इसका कुछ करें। और आप भी सोचें, अब जितने लोगों ने जुल्म किया, जो एक्सपीडिया से जिस बंदे ने झूठ बोला, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं था, वो जरदारी नहीं था, वो कोई आर्मी नहीं थी, वो आप और मेरे जैसे लोग थे ना। जिसने पानी नहीं मंगवाया वो भी आप और मेरे जैसे लोग थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की वो भी आप और मेरे जैसे लोग थे, जो तंदूर पे रोटी देने के लिए आ गया वो भी आप और मेरे में से ही है ना, बाहर से तो नहीं आया। उनकी पूरी उम्मीद है कि अगर उनके घर के ऊपर जाऊँगा ना मैं, तो उनके अम्मी अब्बा इतनी शाइस्तगी से मुझसे मिलेंगे कि मैं बोलूँगा इनसे ज़्यादा बादब तो कोई बंदा ही नहीं है, इतने साफ़ सुथरे कल्चर्ड बंदे हैं। लेकिन उनकी औलादें ये कर रही हैं। सखर में किया, वहाँ एक रेस्टोरेंट है आरटी, कब्रिस्तान से निकला, अम्मी अब्बू के कब्रिस्तान विजिट करके, एक दोस्त थे उन्होंने फेसबुक के ऊपर मैंने पोस्ट लगाई थी अम्मी की बरसी की, वो बेचारे कब्र ढूंढते ढूंढते पहुँच गए, और उन्हें पक्की करा के मेरे वालिदा मोहतरमा की कब्र पक्की कराई, अब्बू की कब्र पक्की करवाई, चूना वूना करवाया। तो ज़ाहिर बात है एहसान था, मुझे उससे मिलना था। उनसे मिलने गए तो बाहर एक पुलिस वाला बैठा हुआ था, सामने एक छोटा सा मोटा तगड़ा बच्चा था, 8-9 साल का होगा, वो मोबाइल फ़ोन में मुसलसल लगा हुआ था, उसने सर उठा के भी नहीं दिखा। दिल तो वो चाह के बात करे तो पूछूं बेटा किसके बच्चे हो। अब ये पुलिस उसकी रखवाली के ऊपर आवाम के टैक्स से हाजिर है, और उसे वो काम करे और कुछ नहीं करे, और बच्चा जो गेम खेल रहा है उसको दिख रही है। यहाँ पर कराची में एक पुलिस गाड़ी आगे जा रही है, गाड़ी पीछे आ रही है। बंदा प्राइवेट है भैया, प्राइवेट बिजनेसमैन है, सिविलियन है। किस बात का प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा है, किसके पैसों से दिया जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और वो इस तरह चीखते चिंगाड़ते हुए आते हैं कि आप रोड क्रॉस करना आपका अजाब हो जाता है। उनकी गाड़ी पहले गुजर जाए, आपका सिग्नल खुला है, सिग्नल पे कोई नहीं खड़ा होता। यहाँ पे ट्रैफिक लाइट के ऊपर हम रेट पे पागलों की तरह खड़े हुए हैं, और बंदा पीछे से हमें पी 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 करके हॉर्न बजा बजा के, उसने भैया दिमाग खोपड़ी बाहर आ गई मेरी, मैं परेशान हो गया, हमने इसी क्या गलती की। और सिग्नल रेड था, हमने कहा सिग्नल रेड है हम तो जा नहीं सकते। फिर वो क्रॉस करता हुआ जूम करके निकल गया। अब आगे से कोई बच्चा आ रहा होता, कोई बूढ़ा आ रहा होता, कोई फ़कीर आ रहा होता, तो बिल्कुल अभी तक जन्नत रसीद हो चुका होता। तो तलख बातें सुनने का शुक्रिया। आप नहीं चाहते सुनना, मुझे बता दीजिए, मैं यहीं रोक दूंगा भैया। अपनी जो बातें करते हैं डेटा साइंस की, AI की, पर्सनल डेवलपमेंट की, वो करते रहेंगे, वे लोग नहीं करेंगे। लेकिन जो ज़ख़म है उसको देख लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। शायर कहता है, तू अकेला है बंद है कमरा, तू अकेला है बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रखते। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।